नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया और अब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रात 8 बजे स्पेशल विमान पहुंचेगा जिसमें जनरल रावत का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट जाएंगे और सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी पालम एयरपोर्ट पहुंचकर सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों का निधन हो गया था। सभी के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। और मेरे सहयोगी पवन गौड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं पालम एयरपोर्ट से। पवन, जरा तस्वीरें दिखाइए, कितना और वक्त लगेगा जब जाबाजों के पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे पालम एयरपोर्ट पर? देखिए, हम इस समय पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, उसके बिल्कुल गेट पे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो आप गेट देख रही हैं, जो लाइट्स जो हैं, वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का गेट है। तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं वो इसी गेट के जरिए अंदर जाएंगे। अगर बात करें तो जो प्लेन है जो कि सभी वीरों के पार्थिव शरीर को लेकर आ रहा है, वो थोड़ी ही देर के अंदर वो यहाँ पहुँचेगा और सभी जो 13 जो पार्थिव शरीर हैं उनको उस प्लेन के माध्यम से यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट लाया जाएगा। अब से चंद, क्योंकि 7:40 का टाइम अब बताया जा रहा था एयरफोर्स के द्वारा कि 7:40 पर वो प्लेन जो है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और जो 13 जो हमारे शहीद जो जवान हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को उसको लाया जाएगा। उसके बाद में जब प्लेन पहुंच जाएगा तो उनके पार्थिव शरीरों को प्लेन से बाहर निकालकर एक बड़ा हॉल है अंदर, उस हॉल के अंदर सभी पार्थिव शरीरों को रखा जाएगा और उसके बाद में तकरीबन 8:30 बजे से जो श्रद्धांजलि की जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पहुँचेंगे। उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुँचेंगे। उनके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और संभवतः ये बताया जा रहा है, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं वो सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं, तो उनके पहुंचने का कार्यक्रम रही वहां पर मौजूद। जैसे ही पहली तस्वीर सामने आएगी पालम एयरपोर्ट पर जब पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे, सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली स्थित जनरल रावत के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी है। इसके बाद सीएम धामी पालम एयरपोर्ट भी जाएंगे जहां सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके बेहद करीबी संबंध जनरल रावत से रहे और जनरल रावत वीर थे। उनकी वीर गाथाएं सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। जनरल बिपिन रावत जी का निधन पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका अपनी मातृभूमि से विशेष लगाव था और जब भी वो मिलते थे हमेशा देश की सीमाओं के बारे में, उत्तराखंड के विकास के बारे में, वहाँ के पलायन को रोकने के बारे में उनका बहुत ही संवेदनशील दृष्टि रहती थी। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक पुत्र हूँ और सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा जब भी वो मिले उन्होंने हमेशा बहुत ही आत्मीयता से, बहुत सहजता से, सरलता से हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। आज उत्तराखंड विधानसभा में भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दिया गया। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बिपिन रावत ऐसे थे कि जो भी उनसे मिलता था उसे वो अपना बना लेते थे। साथ ही धामी ने बताया कि ये देश प्रदेश के साथ उनके लिए भी अपूर्णीय क्षति है। देहरादून में कांग्रेस ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और जनरल रावत की बहादुरी को याद किया। कांग्रेस नेताओं ने यहां कैंडल जलाए और सीडीएस बिपिन रावत को देश का सच्चा देशभक्त कहा। जनरल बिपिन रावत को सभी ने नमन किया और कहा कि उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और इसी बीच तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश की एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें हादसे के दौरान की तस्वीरें दिख रही हैं। किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। MI हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की जान चली गई और क्रैश के बाद की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। कल जब 12 बजे ये खबर आई कि इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और शाम होते होते ये पुष्टि हुई कि इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। आसमान में जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त धुएं का गुबार था जो साफ साफ तस्वीरों में दिख रहा है। क्रैश के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें CDS समेत 13 लोगों का निधन हो गया। तमिलनाडु में मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे में मारे गए जांबाजों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के सम्मान में फूल बरसाए गए और सपूतों को कोयम्बटूर में भी वहां की जनता ने सैल्यूट किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त एम्बुलेंस वहां से गुजर रही थी। लोग सड़कों पर मौजूद आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन में लोग लगे हुए हैं और एम्बुलेंस पर फूल बरसाकर एक अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आए लोग। आप देखिए किस तरह से एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। कोयम्बटूर तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस वहाँ से गुजर रही हैं, इनमें पार्थिव शरीर हैं शहीदों के और लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। शहीदों को नम आंखों से किस तरह से तमिलनाडु से दिल्ली के लिए रवाना किया वहाँ के लोगों ने, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें नम हैं और ये सिर्फ कोयम्बटूर का ही नहीं, ये पूरे देश का इस वक्त यही हाल है। नम आंखों से शहीदों को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। ये देखिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और लाइन लगाकर उस रास्ते को पूरी तरह से घेर लिया जहाँ से वो एम्बुलेंस गुजर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक झलक और अंतिम विदाई शहीदों को दे सके। CDS बिपिन रावत के निधन पर पौड़ी के उनके पैतृक गांव जिलाधिकारी विजय जोगदंडे भी पहुंचे। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों के साथ बिपिन रावत और उनकी पत्नी के चित्र पर पुष्प चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। DM ने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए पैतृक गांव में सही स्थान देखकर उनकी याद में स्मारक बनाया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण पर भी जल्द PWD के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका ने की निधन की खबर मिलते ही उनके ननिहाल उत्तरकाशी के थाती गांव में मातम पसरा हुआ है। ननिहाल में सभी की आंखें नम हैं। वो 2 साल पहले जब बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका के साथ थाती गांव गए थे, जहां उन्होंने रिटायरमेंट के बाद गांव के लिए कुछ अलग करने का वादा किया था, जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन उनकी मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जनरल बिपिन रावत को देहरादून में बड़ी संख्या में सेना के अफसरों, उनके करीबी दोस्तों, चाहने वालों ने श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास पर जनरल बिपिन रावत को नमन किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। यहां पहुंचे हर शख्स ने जनरल बिपिन रावत को याद किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जनरल रावत गढ़वाल और कुमाऊं में टेरिटोरियल आर्मी के सेंटर खोलना चाहते थे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। खेती को कमाई का साधन बनाना चाहते थे, लेकिन सब काम अधूरा रह गया। वहीं समाज सेवी और हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला ने कहा कि सैन्य धाम का मेन गेट और फोटो गैलरी जनरल बिपिन रावत के नाम पर उनकी संस्था बनाएगी। आज इस देश के यशस्वी सेना में रहे। कुमाऊं में खुलनी चाहिए। मैं 2 बटालियन आपको दूंगा। किस चीज की बटालियन सर बता सकते? टीए की, टीए बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी की। इसमें लोकल लोग करने के कम से कम 1500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। अभी जब मैं सैन्य धाम के लिए बात करने उनके पास गया, मैंने हमें टैंक, वेसल्स, अन्य वेपन्स चाहिए। 2 महीने के अंदर सारा सामान उन्होंने हमारे को भेज दिया। वहाँ पे हंस फाउंडेशन जो मेन मुख्य द्वार होगा वहाँ का, सबसे बड़ा सुंदर उनकी याद में, श्री बिपिन रावत जी की याद में और उनकी पत्नी की याद में उस द्वार को बनाएंगे। यही हम सब, जैसे मंत्री जी ने कहा, हम उनको ला नहीं सकते, पर कम से कम हम उनकी याद को ताज़ा करके अपने जीवन को उन जैसा बना सकते हैं।
सीडीएस बिपिन रावत ने 5th 11 गोरखा बटालियन को लीड किया और फिर उसी गोरखा रेजिमेंट में गए जिसमें उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत रहे। पिता और बेटे के साथ गोरखा रेजिमेंट में नौकरी करने वाले ऐसी ही एक शख्स थे कर्नल दिलीप पटनायक, जिनके साथ न्यूज 18 ने खास बात की है। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें ज़रूर हैं। और मेरे साथ एक ऐसे खास व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत बल्कि उनके फादर लक्ष्मण सिंह रावत के साथ भी जॉब में रहे, उसी बटालियन में रहे, गोरखा रेजिमेंट में रहे, कर्नल दिलीप पटनायक। सर, बहुत दुखद घटना है, लेकिन कुछ यादें रह जाती हैं बस अब। जी, मैं हूं कर्नल दिलीप पटनायक। मैं 1st 11 गोरखास का हूं और बिपिन रावत जी हमारे 511 GR को कमांड किया है। मेरे याद जो है बहुत पुरानी, जब बिपिन जी मेजर हुआ करते थे। उनके फादर लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जो उन दिनों में डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में थे और मैं उनका डीए में था। उनके साथ में आना जाना उनका घर में, और बिपिन मेरे साथ में इतनी अच्छे मिलजुले थे हर, और जब भी वो मेरे को मिलते थे और अपना पिताजी के बारे में पूछते, और उनका पिताजी भी जब भी बिपिन जी घर में होते थे जरूर उनके साथ में मुलाकात कराते थे। जब वो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने हमारा 11 गोरखास का, और कई बार मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ में मिलते थे। उनका एक सबसे बड़ी अहमियत ये है कि वो हर एक जवान से लेके ऊपर जितना भी ऑफिसर्स हमारा 11 गोरखा राइफल्स का, और सभी के साथ में उनको सबको जानते थे, और उनका सोच जो है बहुत ऊंची थी। सबसे बढ़िया ये उनका ये कहना था, सुनो सबके मगर करो अपने आप का, जो सबसे आपका कॉन्साइंस आपका जो बोलता है। बहुत ही अच्छा तरीका से उन्होंने कमांड किया अपना। उसके बाद में जो कि सीडीएस सबका ऊपर से आके सबको बाईपास करके उन्होंने सीडीएस बना। आज जो हमारे बीच पे रहने, उनका वाइफ जो मधुलिका जो है, वो सिर्फ मेरे को नहीं है, मेरे वाइफ डॉक्टर तापसी पटनायक को बहुत अच्छे जानती थी वो, और हमारे जो है बहुत दुखद है। जिस बटालियन को उनके फादर ने सर्व किया, उसी बटालियन उन्होंने भी सर्व किया। जी, गोरखा रेजिमेंट को गर्व था बिपिन रावत पे, और अपने फादर को किस तरीके से वो मतलब उनसे किस तरीके क्या कुछ सीखा आपने, देखा उनके अंदर की अपने फादर से उन्होंने जो सीखा? इनफैक्ट जो पलटन उनका फादर लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत ने कमांड किया 511 गोरखा, उसको बोलते बोगरा। और अभी कई दिन पहले जस्ट बोगरा डे माना हुआ 71 वॉर में मैं भी था, और 71 वॉर में जो बोगरा डे हुआ उसका ये है, उसी को कमांड किया उन्होंने। तो उन्होंने फादर ने बोला कि मेरी पलटन जो है तुम कमांड करोगे, और सही उन्होंने 511 GR दोबारा उन्होंने कमांड किया जो उनका फादर ने कमांड किया था। आज बिपिन रावत हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वालों के दिल में उनकी यादें हमेशा रहेंगी। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।